सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको रीजनिंग का चैप्टर आयु पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से प्रत्येक कॉम्पिटिशन एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी। और ये क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 13 वर्ष, दूसरा 15 वर्ष, तीसरा 17 वर्ष और चौथा 23 वर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो भी बड़ा व्यक्ति है या पिता है या माता है, तो हमें क्या करना है, इसकी उम्र का डायरेक्ट आधा करना है। तो हम क्या करेंगे, 36 वर्ष का डायरेक्ट 2 से आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। ये 18 वर्ष जो आयु निकल कर आई है ये पुत्र की वर्तमान आयु निकल कर आई है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि पुत्र की 5 वर्ष पहले, पूर्व का होता है पहले, कि पुत्र की 5 वर्ष पूर्व या पहले उम्र क्या थी। तो पहले में हमेशा माइनस कर देते हैं, तो हम 18 में से 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 13 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व जो पुत्र है, पुत्र की आयु कितनी थी, 13 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आपसे कहने लगे कि 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी आयु निकल आई है इसमें को हम 5 प्लस कर देंगे तो यह आ जाएगा 23 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। इसका मतलब यह है कि रोहन 8 वर्ष बड़ा है और निखिल 8 वर्ष छोटा है। तो इसे हम करेंगे, इधर हमने निखिल मान लिया, इधर हमारा रोहन हो गया। अगर रोहन की आयु 8 वर्ष ज्यादा है और निखिल की आयु 8 वर्ष कम है, अगर ये x वर्ष का होगा तो निखिल कितना होगा, x + 8, यानी कि 8 वर्ष बड़ा होगा। इसके बाद ये कह रहा है कि रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा होगा। तो रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से 2 गुना बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे निखिल वाली आयु में और दोनों को बराबर बराबर लगा देंगे। इस x को उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x - x = 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हमसे पूछ रहा है कि रोहन की आयु कितनी है, तो रोहन की आयु कितनी है, x + 8। तो x + 8 बराबर, x की वैल्यू है 8, तो 8 + 8 बराबर 16 वर्ष। तो 16 वर्ष जो आयु है वो है रोहन की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:1 है, तब पुत्र की आयु कितनी है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो जो पहली आयु है वो पिता की आयु है, दूसरी पुत्र की आयु है। तो पिता की हम मान लेंगे पिता और इधर हो जाएगा पुत्र। तो पिता की यहाँ पर हो जाएगी 10x मान लेंगे और पुत्र की हो जाएगी x। अब दोनों की आयु, दोनों जो व्यक्ति है इसकी औसत आयु दे रखी है 22 वर्ष। तो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, व्यक्ति हो गए 2। तो हम क्या करेंगे, 2 की 22 से गुणा कर देंगे तो इन दोनों का योग निकल का जाएगा। तो योग निकाल लेंगे पहले, तो योग बराबर हो जाएगा 2 × 22, यानी कि 44। दोनों का जो योग है वो 44 है। अब क्या करेंगे, पिता और पुत्र की आयु को जोड़ने के बाद बराबर 44 लगा देंगे, तो दोनों को जोड़ के बराबर 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x बराबर 44 और 11 से कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर x का मान आ गया 4। अब हमसे बोल रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु कितनी थी, x, और x का मान निकलता है 4, यानी कि 4 वर्ष बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे कहे कि पिता की
पिता की आयु कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 10 की गुणा कर देंगे, यानी कि 10x बराबर 40 वर्ष। तो 40 वर्ष जो आयु है वो पिता की हो जाएगी और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष। अगर पिता की पूछता तो ऑप्शन नंबर सी, और पुत्र की पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, यानी कि दोनों में 30 वर्ष का अंतर है। कह सकते हैं कि रहीम अगर x वर्ष का होगा तो उसके चाचा होंगे x प्लस 30 वर्ष के। तो 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु कितनी है। तो एक तरफ हम मान लेंगे रहीम और दूसरी तरफ हो जाएगा चाचा। अगर रहीम की आयु x वर्ष है तो चाचा की हो जाएगी x प्लस 30। दोनों में देख लो 30 वर्ष का अंतर है। अब हमसे ये बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद, अगर 7 वर्ष बाद बोलता है तो आयु जोड़ देते हैं, अगर 7 वर्ष पूर्व कहता है तो हम 7 माइनस कर देते हैं। तो 7 वर्ष बाद दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे। तो 7 वर्ष बाद ये होगी, 7 वर्ष बाद ये होगी। दोनों की आयु का योग कितना है, 66। तो दोनों को जोड़ के बराबर हम 66 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस x और x जोड़ लो, यहां हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारे पास 30 और 14 44 बराबर 66। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 66 माइनस 44, और यहां बचेगा 22। 2 से काट देंगे 11 बार तो हो जाएगा x बराबर 11। अब हमसे बोल रहा है कि चाचा की आयु कितनी है, तो चाचा की आयु कितनी है, x प्लस 30। ये चाचा की आयु x प्लस 30, तो क्या करेंगे x प्लस 30, x का मान है 11 और 11 प्लस 30 बराबर 41 वर्ष। तो चाचा की जो आयु है वो है 41 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे कहेगा कि रहीम की आयु कितनी है, तो रहीम की आयु कितनी है, 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह एक घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु बताइए। यानी जो व्यक्ति है उसकी हमें वर्तमान आयु बतानी है कि पिछले वर्ष उसकी जो आयु थी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या थी और अगले वर्ष एक पूर्ण घन संख्या होगी, तो उसकी आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। हम पहले ही ऑप्शन देख लेते हैं, 26 वर्ष को इस क्वेश्चन में रख के देख लेते हैं। 26 वर्ष हमने ले लिया। अगर हम 26 में से 1 माइनस करेंगे यानी कि पिछले वर्ष, तो 26 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 25, और 25 जो है वो 5 का पूर्ण वर्ग है, इन्हें 5 का वर्ग लिख सकते हैं। तो 25 जो है वो 5 का वर्ग है। अब आगे बोल रहा है कि अगले वर्ष यानी कि 1 वर्ष बाद, तो 26 में को हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 27, और 27 जो है वो 3 का घन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में से अगर हम जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 23, और 23 किसी की भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 किसी का भी पूर्ण घन नहीं है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर हम सी देखेंगे, 25 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 24, 24 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, और 1 प्लस करेंगे तो 26, और 26 किसी का पूर्ण घन नहीं है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटा जो सदस्य है वो 9 वर्ष का है। परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले या पूर्व कितने वर्ष थी, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की आयु का योग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका योग निकालेंगे। तो योग बराबर 5 की गुणा कर देंगे 33 वर्ष से, तो ये हो जाएगा 165 वर्ष। 165 जो है वो 5 सदस्यों वाली परिवार की औसत आयु का योग निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे जो छोटा सदस्य है वो 9 वर्ष का है। अगर ये सदस्य ना होता तो जो आयु का योग निकल गया है ये 9 वर्ष कम होता। तो हम क्या करेंगे, 165 में से 9 को माइनस कर देंगे। तो यहां लिखेंगे 4 सदस्यों की आयु का योग, जो 4 सदस्य बचेंगे उनकी आयु का योग क्या होगा। तो 165 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो यहां बचेगा 140।
156 जो है वो 4 सदस्यों की आयु का योग निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे ये कह रहा है अगर परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले, मतलब उसका जन्म जब ना हुआ हो तब परिवार की जो औसत आयु है वो कितनी थी, तो हम क्या करेंगे 156 में से माइनस कर देंगे 9 गुणा 4। 4 सदस्य है 9 वर्ष पहले के लिए, तो 156 माइनस हो जाएगा 36, तो यहां बचेगा 120। तो अगर सबसे छोटे वाले सदस्य का जब जन्म नहीं हुआ था तब उसकी आयु का योग कितना है 120। अब हमें निकालनी है औसत आयु, तो क्या करेंगे जो हमारे पास योग निकल का आया है यानी कि 120 को भाग कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 सदस्य हैं, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा 30 वर्ष। तो 30 वर्ष उनकी औसत आयु होगी जब सबसे छोटे वाले सदस्य का जन्म नहीं हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राजन की आयु अपने पिता से, मतलब राजन जो है आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, मतलब कि राजन जो है 20 वर्ष छोटा है, उसके पिता 20 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है वो हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम राजन लिख लेंगे और एक तरफ पिता। अब राजन की जो आयु है, राजन जो है अपनी पिता से 20 वर्ष छोटा है, तो राजन की अगर आयु x वर्ष होगी तो पिता की कितनी होगी x प्लस 20। देख लो ये 20 वर्ष बड़े हैं और ये 20 वर्ष छोटा है। अब हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व या पहले, अगर पूर्व या पहले कहता है तो हम 5 कहे या 10 कहे, जितनी भी आयु कहेगा उतना माइनस कर देंगे। तो 5 इसमें से भी माइनस करेंगे और 5 इधर भी माइनस करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व उसके पिता, यानी उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। गुना कहेगा तो गुणा कर देंगे और बराबर 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। 3 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 पंजे 15 बराबर x प्लस 15। इस x को ढाई ले आएंगे तो 3x माइनस x बराबर 15 प्लस 15, यहां हो जाएगा 2x बराबर 30। 2 से काट देंगे 15 बार, तो x का मान आ जाएगा 15। अब हमसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी x प्लस 20। तो हम क्या करेंगे x प्लस 20 और x की वैल्यू हमारे पास है 15 और 15 प्लस 20 यानी कि 35 वर्ष। तो पिता की जो आयु है वो 35 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आपसे कहेगा कि राजन की आयु कितनी है, तो राजन की आयु कितनी है 15 वर्ष। राजन की पूछेगा तो राजन की आयु निकाल देंगे और पिता की पूछेगा तो पिता की आयु निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। राम और रहीम की वर्तमान आयु क्या है ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 वर्ष पहले का राम और रहीम की आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले राम की आयु कितनी मान लेंगे 1x और रहीम की मान लेंगे 3x, तो यह आएगा x और बटे 3x। ये 10 वर्ष पहले की आयु है। अब अगर हम 10 वर्ष बाद करेंगे, यानी कि 10 वर्ष बाद मतलब क्यों कर रहे हैं, अगर हमें वर्तमान में आना है तो हमें 10 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 10 कर देंगे और यहाँ भी x प्लस 10 कर देंगे। तो ये जो आयु है ये वर्तमान आयु है। अब हमसे कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, अब से भी 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से भी भविष्य काल की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष और जोड़ देंगे, बराबर रख देंगे 2:3। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 15 बटे 3x प्लस 15 बराबर 2/3। अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की इधर गुणा कर देंगे और 2 की इधर गुणा कर देंगे। तो 3 की गुणा कर देंगे तो आएगा 3x और प्लस 15 45 बराबर 2 की इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिया 6x और प्लस 2 से 15 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे, इस 30 को उठा के 45 की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और 6x की तरफ हम ले जाएंगे 3x को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15 बराबर
3x और 3 से काट देंगे 5 बार, तो x का मान निकल के आ गया 5। अभी 5 जो आयु निकल का आई है ये है x वाली वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है दोनों की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु कितनी है और रहीम की वर्तमान आयु कितनी है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु इसकी ये है x प्लस 10, तो x प्लस 10, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, और 5 प्लस 10 यानी कि 15 वर्ष। 15 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, अब रहीम की आयु निकालेंगे। ये हो गई राम की आयु। अब हम निकालेंगे रहीम की आयु। तो रहीम की आयु कितनी हो जाएगी 3x प्लस 10, तो 3 गुणा x की वैल्यू है 5 और प्लस 10, तो 5 तिया 15 और 15 प्लस 10 यानी हो जाएगी 25। मगर हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। राम और रहीम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम की जो वर्तमान आयु है वो 15 है और रहीम की कितनी है 25, यानी कि 15 और 25 किस ऑप्शन में है, तो 15 और 25 ये है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। और ये जो क्वेश्चन है वो एचएम का मतलब है होटल मैनेजमेंट 2011 में आया हुआ है। तो पिता की वर्तमान आयु जो है वो पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम पिता की आयु ले लेंगे और एक तरफ ले लेंगे पुत्र की आयु। तो एक तरफ हो जाएगा पिता और एक तरफ हो जाएगा पुत्र। अगर पिता की आयु x वर्ष होगी तो पिता की कितनी होगी 4x, क्योंकि 4 गुनी है। पिता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र की जो वर्तमान आयु अगर हम x मानते हैं तो पिता की कितनी हो जाएगी 4x। अब आगे कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले मतलब पूर्व 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले यहाँ भी 5 वर्ष माइनस करेंगे और यहाँ भी 5 वर्ष माइनस करेंगे। अब 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 से गुणा कर देंगे हम पुत्र की आयु में। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 बराबर 7x माइनस 7 पंजे 35। अब क्या करेंगे, इस 35 को इधर लाएंगे तो माइनस के 35 इधर हो जाएगा प्लस के 35 बराबर 7x माइनस के 4x। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 30 और यहाँ बचेगा 3x। अब 3 से कट जाएगा 10 बार, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है 10। अब हमसे कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 4x, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे यानी कि 4x बराबर 4 गुणा 10 40 वर्ष। पिता की जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है तो पुत्र की कितनी है x वर्ष और x का मान कितना निकल का है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है, यानी कि 5 साल पहले की आयु का योग दिया हुआ है पिता और पुत्र की। अब उनकी आयु, अब का मतलब है वर्तमान, अब उनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की जो वर्तमान आयु हम मान लेंगे 4x और पुत्र की मान लेंगे 1x। तो यहां हो जाएगा पिता और एक तरफ हम लिख लेंगे पुत्र। तो पिता की तो हम मान लेंगे 4x और पुत्र की हो जाएगी 1x। ये वर्तमान आयु है दोनों की। अब 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो दोनों में से 5 माइनस कर देंगे, तो 5 हमने इधर ही माइनस कर दिया और 5 हमने इधर ही माइनस कर दिया। अब 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो योग है वो 40 वर्ष है, तो दोनों को प्लस करेंगे और बराबर लगा देंगे 40। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x 5x और माइनस के 10 बराबर 40। 5x बराबर 40, 10 घर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। 5x 5 से कट जाएगा 10 बार, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 10। अब हमसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 4x, तो 4x बराबर 4 गुणा x की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 40
वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर आपसे कहेगा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की है x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो 10 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी रह जाएगी। अब उनकी आयु कितनी है? तो एक तरफ पिता है और एक तरफ पुत्र, तो यहां हम लिख लेंगे पिता और यहां हम लिख लेंगे पुत्र। अगर पिता की आयु हमने x वर्ष मानेंगे तो पुत्र की हो जाएगी 70 माइनस x। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 ही बैठेगा, क्योंकि x x कट जाएगा, क्योंकि दोनों की जो आयु का योग है वो 70 वर्ष है। अब आगे हम करेंगे 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी रह जाएगी। तो पुत्र की आयु जो है वो पिता की आयु की, यानी ये पिता है तो पिता की आयु की क्या हो जाएगी आधी, और इसे हम बराबर में लगा देंगे। अब इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे तो x प्लस 10/2 बराबर ये हो जाएगा 80 माइनस है, और इसके नीचे एक मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस दो की इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 160 माइनस 2x। अब 2x को उठा के ले आएंगे तो x प्लस 2x बराबर 160 की तरफ 10 ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 150। 3 से काट देंगे 50 बार, तो x का मान आ गया 50। अब 50 निकल के आ गया, अब हम पिता की आयु निकाल देंगे। पिता की हमने कितनी मानी है x, तो x का मान हमारे पास 10 निकल के आ गया। पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु है 70 माइनस x, तो पुत्र बराबर 70 माइनस x, तो 70 में से हम 50 माइनस कर देंगे तो यहां बचेगा 20 वर्ष, यानी कि 50 और 20, 50 और 20, ये है 50 और 20, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की जो वर्तमान आयु है, इधर हो जाएगा पिता और इधर हम मान लेंगे पुत्र। अब ये कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक है। अगर पुत्र की आयु x वर्ष होगी तो पिता की कितनी होगी? 5 गुने से 1 अधिक, तो 5 गुने से 1 अधिक, ये पिता की आयु होगी। तो पिता की आयु अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु भी बढ़ेगी और 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 4 गुने से, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुने से 2 कम होगी तो 2 माइनस कर देंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 बराबर 4 के अंदर गुणा कर लेंगे 4x प्लस 4 के 12 और माइनस के 2, इस वाले पद को उठा के ले आएंगे तो 5x माइनस 4x बराबर यहाँ बचेगा 10 और 4 को उठा के ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बराबर 6, तो x की वैल्यू 6 निकल के आ गई। अब हमसे पूछा कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 5x प्लस 1, तो 5x प्लस 1, तो 5 गुणा x का मान है 6 और प्लस 1, तो 5 छंग 30, 30 प्लस 1 यानी कि 31 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये पिता की वर्तमान आयु निकल कर जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु पूछेगा तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्षीय महेश अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है। महेश की आयु क्या होगी जब वह रमेश की आयु का दुगना होगा। 12 वर्ष जो है वो महेश की आयु है और 12 वर्षीय महेश जो है वो अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है। अगर महेश की आयु, इधर हो जाएगा महेश, इधर हम मान लेंगे रमेश, इसकी आयु अगर 12 वर्ष है तो 12 वर्ष है तो रमेश की आयु कितनी होगी 4, क्योंकि इसकी 3 गुनी है।
अब हमसे कह रहा है कि महेश की आयु क्या होगी जब वह रमेश की आयु का 2 गुना होगा। तो हम मान लेंगे कि x वर्ष बाद महेश की जो आयु है वो रमेश की आयु की 2 गुनी होगी। तो 12 प्लस एक्स और 4 प्लस एक्स, तो ये महेश की आयु हो गई और ये रमेश की आयु होगी, इसका 2 गुना। तो ये आएगा 12 प्लस एक्स बराबर 4 दूनी 8 और प्लस 2x। इस 8 को उठा के इधर ले आएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा और 2x माइनस एक्स, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि 4 वर्ष बाद महेश की आयु और रमेश की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें निकालनी है महेश की आयु। तो महेश की आयु कितनी आएगी, 12 प्लस एक्स, तो 12 प्लस एक्स का मान है 4, तो यह हो जाएगा 12 4 16, यानी कि 16 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है। पत्नी की हमें वर्तमान आयु निकालनी है। तो व्यक्ति की जो आयु है वो पत्नी की आयु से, मतलब व्यक्ति जो है वो पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। तो एक तरफ हम व्यक्ति की आयु मान लेंगे, व्यक्ति, पत्नी और पुत्र। अगर पत्नी x वर्ष की है तो व्यक्ति जो है वो उससे 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि x प्लस 3 है। व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो पुत्र की आयु क्या मानेंगे, तो यहाँ पुत्र की आयु मानेंगे हम x प्लस 3/4। देखो इसका अगर हम 4 गुना करेंगे तो यही बन जाएगा, अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, तो x प्लस 3 ही बचेगा। अब आगे कह रहा है यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाए तो पुत्र की आयु कितनी हमारे पास, x प्लस 3/4। तो x प्लस 3/4 की 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाए तो यहाँ पर हम 15 लगा देंगे। अब इस 3 को धले जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 3/4 बराबर 15 माइनस 3, तो यहाँ बचेगा 12। तो x प्लस 3/4 बराबर 12। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 12 चौक 48। तो x बराबर 48 माइनस 3, तो x का मान आ गया 45। तो 45 वर्ष आयु है उसकी पत्नी की इस समय, यानी कि वर्तमान आयु है वो 45 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 12 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो उसके पुत्र की आयु क्या है, उसके पुत्र की हमें आयु निकालनी है। तो पिता और पुत्र, तो एक तरफ हम ले लेंगे पिता और एक तरफ हो जाएगा पुत्र। पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी ज्यादा है, तो अगर पुत्र की x गुनी होगी तो पिता की होगी 3x, यानी कि 3 गुनी। अब 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष इधर भी जोड़ेंगे और 12 वर्ष हम इधर भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ 12 जोड़ देंगे। 12 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी मतलब पिता की, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो पुत्र की आयु की दुगनी होगी पिता की आयु। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 12 दूनी 24। इस 2x को उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, और 12 को उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि उसके पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु कितनी है x वर्ष, और x का मान क्या निकल गया है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर पिता की आयु पूछेगा तो पिता की आयु हम 3x लगा देंगे और 3 से 12 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 36 वर्ष आंसर, वो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी है। दोनों व्यक्तियों की आयु कितनी है वो हमें बताना है। तो दोनों व्यक्तियों की आयु में जो अंतर है वो 20 वर्ष का अंतर है। तो पहले वाले व्यक्ति की आयु, इधर पहला व्यक्ति हो जाएगा, इधर दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। दोनों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है।
अगर पहले वाले की व्यक्ति की आयु अगर हम x मानते हैं तो दूसरा जो व्यक्ति है उसकी आयु कितनी होगी, x प्लस 20, दोनों में 20 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु, अब बड़ा व्यक्ति तो ये होगा और छोटा व्यक्ति ये होगा, इधर हम लिख लेंगे बड़ा और इधर हम लिख लेंगे छोटा, एक तरफ बड़ा व्यक्ति और एक तरफ छोटे व्यक्ति। अब हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु, 5 वर्ष पहले यानी कि पूर्व वाला पहले हो गया, तो 5 वर्ष पहले यानी कि माइनस कर देंगे 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु, तो यहां भी 5 माइनस करेंगे। बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी थी, तो 5 गुनी थी छोटे वाले व्यक्ति की आयु की, तो हम 5 से गुणा कर देंगे छोटे वाले व्यक्ति की आयु में। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे, तो 5x माइनस 5 पंजे 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x प्लस 15। इस x को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 और 15 40, x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों व्यक्तियों की आयु कितनी है, तो पहले व्यक्ति आयु कितनी थी 10, दूसरे की कितनी थी x प्लस 20, तो पहले व्यक्ति की जो आयु है वो है 10 और दूसरे व्यक्ति की आयु है x प्लस 20, यानी कि 10 प्लस 20 30 वर्ष, तो 10 वर्ष और 30 वर्ष, तो 10 वर्ष और 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आयुषी एक लड़की है, आयुषी की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। आयुषी की आयु और एक तरफ पिता की आयु, तो आयुषी की जो आयु है वो पिता की आयु से आधी है। अगर पिता की आयु x होगी तो आयुषी कितनी होगी, x/2 यानी कि आधी होगी। अब 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की चौथाई थी, तो 20 वर्ष पहले, तो 20 माइनस कर देंगे, यहां भी 20 माइनस कर देंगे, तो 20 वर्ष पहले आयुषी की जो आयु है अपने पिता की आयु की चौथाई थी, तो यहां हम क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि आयुषी की 20 साल पहले की जो आयु है वो अपने पिता की 20 साल पहले की आयु की चौथाई थी, तो हम 4 से भाग कर देंगे। यहां भी समीकरण को सोल्व कर लेंगे, इसके नीचे मान के एक लैसे ले लेंगे, तो लैसे यहां पर आ जाएगा इसका 2, तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर x माइनस 20/4। अब 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर x माइनस 20/2, तो ये आ जाएगा, इस 2 की इधर गुणा कर देंगे तो 2x माइनस 20 चौका 40 दूनी 80 बराबर x माइनस 20। इस x को उठा के ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस 80 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 60, तो x की जो वैल्यू है वो 60 है। तो 60 वर्ष आयु किसकी है, ये आयुषी के पिता की आयु है, लेकिन हमें निकालना है आयुषी की आयु कितनी होगी, तो आयुषी की आयु कैसे निकालेंगे, उसकी आधी कर देंगे, तो आयुषी की जो आयु होगी वो 60/2, 2 से काट देंगे 30, तो 30 वर्ष आयु है उसकी। अब हमसे पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु कितनी होगी, तो 30 में को हम 10 और जोड़ देंगे, तो यह जाएगा 30 प्लस 10 यानी कि 40 वर्ष, तो उसकी जो आयु होगी वो 40 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की जो आयु है वो मां की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उनकी आयु सुलोचना से दुगनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ सुलोचना की आयु और एक तरफ मां की आयु, तो इधर हो जाएगी सुलोचना की आयु, सुलोचना, और इधर हो जाएगी मां की आयु। अब 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की जो आयु है वो सुलोचना से 4 गुनी है। अगर सुलोचना की आयु x वर्ष होगी, 10 साल पहले अगर x वर्ष की होगी, तो मां की आयु कितनी होगी 4x। अब ये 10 साल पहले की बात है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो 10 वर्ष बाद उनकी आयु यानी कि मां की आयु 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष ये और 10 वर्ष ये, यानी कि हम यहां पर जोड़ेंगे 20 और इधर भी 20 जोड़ेंगे। अब 10 वर्ष बाद उनकी आयु यानी कि मां की आयु सुलोचना से दुगनी हो जाएगी।
माँ की जो आयु है वो सुलोचना से दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 40 बराबर 4x + 20। तो इधर 20 आगे माइनस हो जाएगा बराबर 4x माइनस के 2x। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 20 और 2 से काट देंगे 10। तो x की वैल्यू ये 10 निकल कर आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि आज सुलोचना की आयु कितनी है, यानी कि वर्तमान आयु। ये जो आयु निकल कर आई है ये 10 साल पहले की आयु निकल कर आई है, हमें निकालनी है आज, यानी कि 10 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, इसमें को 10 और जोड़ देंगे। तो 10 + 10 बराबर 20। तो आज जो सुलोचना की आयु है वो 20 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुत्र और उसके पिता की जो आयु है उनका योग 40 वर्ष है। 16 साल बाद या 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो इस समय पुत्र की आयु कितनी है वो हमें निकालनी है। तो एक तरफ हम लिखेंगे पिता और एक तरफ लिखेंगे हम पुत्र। तो पिता और पुत्र की आयु का योग 40 है। अगर पिता की आयु x होगी तो पुत्र की आयु कितनी होगी, 40 - x, क्योंकि दोनों का जो योग है वो 40 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 16 साल बाद, ये 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद में तो दोनों तरफ हम 16 जोड़ देंगे। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। अब पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x + 16 बराबर 2 ऐसे ही रहने देंगे, इसको पहले जोड़ लेंगे। तो जोड़ हो जाएगा 56 - x। तो x + 16 बराबर 16 2 के अंदर गुणा कर देंगे। तो 56 दूनी 112 - 2x, इस 2x को उठा के ले आएंगे तो ये 3x हो जाएगा। 112 - 16। अब हम 112 में से 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 96, 3x और 3 से काट देंगे 32 बार। तो x की जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई 32। अब हमसे पूछ रहा है कि इस समय पुत्र की आयु कितनी है। तो इस समय पुत्र की आयु कितनी होगी, 40 - x। तो 40 - x पुत्र की, तो 40 - 32, तो यहां बचेगा 8। तो इस समय पुत्र की जो आयु होगी वो 8 वर्ष होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी। उनकी आयु कितनी है, उनकी हमें आयु निकालनी है। 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। तो पहले व्यक्ति की जो आयु हो जाएगी वो 5x हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति की हो जाएगी 7x। अब पहले 18 वर्ष पहले तो 5x - 18 कर देंगे और 7x - 18 कर देंगे। तो ये 18 वर्ष पहले की आयु आ गई। 18 वर्ष पहले उनकी जो आयु का अनुपात था वो 8:13 था। तो हम बराबर लगा देंगे 8/13। अब इस समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे। 13 किसमें गुणा करेंगे तो 13 × 5 = 65, 65x बराबर माइनस 13 की 8 से गुणा करेंगे, 13 की 18 से गुणा करेंगे तो 13 × 8 = 104, 80 लगे 10 और 13 × 13 13 10 23 बराबर 8 किससे गुणा करेंगे तो 8 × 7 = 56 माइनस 18 × 8 = 144। अब 56 को उठा के इधर ले आएंगे तो 65x माइनस 56x बराबर माइनस 144 और प्लस हो जाएगा 234। अब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो 15 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9x बराबर 0 9 13 और 13 में से जब 4 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9। तो ये सब पूरा कट जाएगा 10 बार। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 10। अब हमसे पूछ रहा है कि उनकी आयु कितनी है। उनकी आयु कितनी थी 5x और 7x। तो जो पहला व्यक्ति है उसकी आयु है 5x तो 5 × 10 बराबर 50। तो पहले व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी है 50 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति की जो आयु है वो 7x है, यानी कि 7 × 10 बराबर 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे आप
क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा।